ओम साईं राम। शिरनी एक छोटा सा गांव। अंधेरी रात में पूरा गांव डूबा हुआ था। लोग द्वारका माई मस्जिद में बैठे हुए भजन कीर्तन कर रहे थे। बाबा शांत मन से धुनी रमाकर बैठे थे और भजन कीर्तन सुन रहे थे और राम का नाम जाप कर रहे थे। अगले दिन दीपावली थी। सभी भक्त आपस में चर्चा कर रहे थे कि कल अमावस्या के दिन द्वारका माई मस्जिद को हम पूर्णिमा की रात बना देंगे। सभी भक्त आपस में कहने लगे कि अपने घरों से जितना भी तेल है सब दे लेते आना। सारे भक्त अपने घरों से तेल ले आए। सभी ने दियों में तेल डालना शुरू कर दिया, पर धीरे धीरे तेल खत्म होता जा रहा था। सभी भक्त चिंता में थे। बाबा के पास पहुंचे और बोले कि बाबा, दियों में तेल खत्म हो रहा है, क्या करें? बाबा ने कहा, चिंता मत करो, ईश्वर सब ठीक कर देगा। ऐसा करो, व्यापारी के पास जाओ और तेल लेकर आओ। कुछ भक्त व्यापारी के पास गए और व्यापारियों से बोला कि हमें तेल दे दो, द्वारका माई मस्जिद को रोशन करना है। पर सभी व्यापारियों ने उधार देने से मना कर दिया। एक व्यापारी घमंड में बोला कि अगर बाबा को पैसे देकर तेल लेना है तो ले लें, उधारी मैं नहीं दूंगा। भक्तों को ये बात बहुत बुरी लगी कि ये लोग बाबा के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। वे उदास मन से वहाँ से चले आए और बाबा से बोले कि बाबा, सभी व्यापारियों ने तेल देने से इनकार कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? बाबा कहते हैं, मन छोटा क्यों करते हो मेरे बच्चों, ईश्वर सब देखता है, सब ठीक कर देगा। ऐसा करो, ये खाली घड़ा है, इसमें पानी भर कर लाओ। सभी भक्त आश्चर्यचकित हो गए कि बाबा क्या बोल रहे हैं, पर बाबा का आदेश वो टाल नहीं सकते थे। वो खाली घड़े में पानी भर कर लाए और बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने उस घड़े में हाथ डाला जैसे कोई मंत्र पढ़ रहे हों। बहुत देर बाद उन्होंने हाथ निकाला और भक्तों से बोला कि अब दियों में ये पानी डाल दो। उनमें से एक भक्त बोला, बाबा, पानी से क्या दिए जलते हैं, ये तो और बुझ जाएंगे। बाबा ने कहा, ईश्वर पर विश्वास रखो, विश्वास रख के ये पानी उन दियों में डाल दो। सभी भक्तों ने बाबा का आदेश माना और वो पानी उन दियों में डाल दिया। भक्त देखकर हैरान हो गए। वो दिए ऐसे जल रहे थे जैसे शुद्ध घी से जलते हैं। इतनी खुशबू उन दियों से आ रही थी। सभी भक्त बाबा के पैरों में पड़ गए और बोले, बाबा, ये तो आपने चमत्कार कर दिया। सभी भक्तों ने पूरी द्वारका माई में दिए ही दिए जला दिए। पूरी द्वारका माई दिवाली वाले दिन रोशन हो गई। फिर वो व्यापारी जिसने तेल देने से मना कर दिया था, उसने देखा बिना तेल के ही बाबा की द्वारका माई जगमगा रही है और बाबा पानी से दिए जला रहे हैं। उसे अपने आप पे शर्म आई और बाबा के चरणों में जाकर गिर गया और रोने लगा कि बाबा, मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। आप तो स्वयं परमात्मा हो, ईश्वर का रूप हो। बाबा ने कहा, मैं कोई ईश्वर का रूप नहीं, मैं तो एक भक्त हूँ ईश्वर का, जो तुम्हारी परेशानियाँ उस तक पहुँचाता है, उनका हल निकालता है। सेवा करो, पर ऐसी करो कि ईश्वर भी खुश हो। सच्ची प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करो तो ईश्वर भी तुम्हारे सामने झुकने के लिए मजबूर हो जाता है। बाबा ने कहा, मैंने तुझे क्षमा किया क्योंकि तूने अपना कर्म किया। तेरा कार्य था पैसे देकर चीज़ देना, तूने वही किया। मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। वह बाबा की द्वारका माई में बैठ गया। पूरी द्वारका माई मस्जिद
दियों से जगमगा रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी। सभी भक्त वहाँ पर भजन कीर्तन करने लगे। दिवाली की रात जगमगा हो उठी थी। सभी भक्त राम का नाम ले रहे थे। बाबा धीरे धीरे उन दियों को देख रहे थे, उनकी लौ को बढ़ता हुआ देख रहे थे। फिर अचानक एक भक्त बाबा के पास आता है, इतना गरीब, दिए तो दूर, दिवाली तो दूर, उसके घर में खाने को भी कुछ नहीं था। वह बाबा के पास आकर रोने लगता है, बाबा आज इतना शुभ दिन है, दिवाली का दिन है, सब दिवाली मना रहे हैं, पर मेरे घर में दिवाली तो क्या, खाने को भी कुछ नहीं है, मेरे बच्चे भूखे रो रहे हैं, मेरी बीवी परेशान है, मैं क्या करूं बाबा, मुझे कुछ राह दिखाइए। बाबा ने कहा, बेटा तू मेरा भक्त है, अपने भक्तों को मैं निराश कैसे देख सकता हूँ। बाबा ने कहा, ये पानी लेकर जा और इनसे अपने घर में जाकर दिए जला। उसने वो घड़ा उठाया और अपने घर ले गया। जैसे ही घर के द्वार पर पहुंचा तो देखा उसके घर के बाहर अनाज की बोरियां पड़ी थी। सभी बच्चे और उसकी बीवी बहुत खुश थे। उसने कहा कि ये सब कहाँ से आया। उसकी बीवी ने बताया कि एक आदमी आया था और यह बोरियां डालकर चला गया और बोला कि साईं बाबा ने भेजा है। उस दिन दिवाली के दिन उसने पकवान बनाए घर में, उसके बच्चों ने भी खाए, उसने भी खाए, वो बहुत खुश था। उसने उस पानी से दियों को जलाया, उसकी झोपड़ी रोशन हो गई। दिवाली के दिन सब बाबा की ही करामात थी, उन्होंने ही सब चमत्कार किए थे। अगले दिन वह अपनी बीवी बच्चों के साथ बाबा की द्वारका माई पहुंचा और रोने लगा कि बाबा आपकी वजह से कल मेरे बच्चों ने खाना खाया है, मेरे घर में दिवाली मनी है, सब आपकी ही कृपा से है। बाबा ने कहा, ये मेरी कृपा से नहीं, तेरा उस ईश्वर पर विश्वास था, इसीलिए ये सब उस ईश्वर ने किया है। तूने मुझ पर विश्वास रखा, मुझ पर श्रद्धा रखी, मेरे एक बार कहने से ही तू ये पानी लेकर दिए जलाने चला गया। तूने एक प्रश्न भी मुझसे नहीं पूछा। ये सब तेरा विश्वास था मुझ पर कि बाबा ने जो कहा है वो सही ही कहा होगा। इसीलिए जो भक्त मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उनका विश्वास कभी नहीं टूटने देता। उनकी हर मुसीबत का हल निकालता हूँ, देर से ही सही, पर उन्हें हर कष्ट से मुक्ति दिलाता ज़रूर हूँ। बाबा कहते हैं कि ईश्वर पर श्रद्धा रखने वालों को कभी जीवन में हार नहीं देखनी पड़ती। वह भक्त बाबा के चरणों में गिरकर भजन कीर्तन करने लगा। सभी भक्त बाबा की आरतियां गाने लगे, कीर्तन करने लगे। बाबा ने कहा, दिवाली का दिन है, जिसके पास जितना हो भंडारा करो, क्योंकि आज के दिन कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, सबके घर में दिवाली मननी चाहिए। यह पानी हर घर में भेज दो, पूरा शिरनी गांव जगमगा होना चाहिए। सभी भक्तों ने यही किया। पूरे शिरनी गांव में वह पानी घर घर पहुंचा दिया। उस पानी से दिए जलाकर पूरे शिरनी में दिवाली मनाई गई। ऐसी दिवाली जो सब जगह याद की जाती है कि शिरनी में पानी के दियों से दिवाली मनाई गई। साईं बाबा ने पानी के दिए जलाए थे। इसलिए कहते हैं, जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है और सबसे ज़्यादा सब्र रखता है, वह ज़िंदगी में हर मुकाम हासिल कर लेता है। ईश्वर उसके साथ हमेशा होता है और बाबा का साथ हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है। दुख में हो चाहे सुख में हो, एक पल के लिए बस बाबा को हर दुख में याद कर लो,
बाबा तुरंत अपने भक्तों की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। आज भी बाबा अपने भक्तों को हर कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, ऊंच जात हो चाहे नीच जात हो। बाबा ने हर जात को अपनाया है, सबसे यही बोला है कि सबका मालिक एक है। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।